हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहचान होता है दोस्तों या, ये या फिर था, थे, थी या फिर ता थे, ता थे, ये सभी दोस्तों। और इसका एक और पहचान होता है दोस्तों, सिंपल पास्ट उसे कहते हैं दोस्तों जो पास्ट में की गई कोई काम दोस्तों, पास्ट में कोई कोई की गई काम पास्ट में ही खत्म हो जाए, उसे ही सिंपल पास्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे बनता है दोस्तों, किस नियम के आधार पर बनता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर या फिर नियम देखते हैं दोस्तों। तो इसका नियम कहता है दोस्तों पॉजिटिव में, पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव इसको ही बोलते हैं दोस्तों। इसका नियम होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में होता है दोस्तों डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच में होता है दोस्तों डब्ल्यू एच प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह से दिख रही होगी दोस्तों। पॉजिटिव में है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में है दोस्तों सब्जेक्ट डीड प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में है दोस्तों डीड सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच में है दोस्तों डब्ल्यू एच डीड सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आई होप आप इतना तक समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से दोस्तों आइए कुछ सेंटेंस बनाते हैं दोस्तों, यानी कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस जो हिंदी में होगा दोस्तों उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इस नियम के हिसाब से आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने कुछ एग्जाम्पल लिख लिया है दोस्तों। एग्जाम्पल में दिया है दोस्तों, आप देख रहे होंगे, मैंने खाना खाया था, सीता जंगल गई थी, बच्चे पिकनिक गए थे, वह मेरे पास आया था, राम ने सुग्रीव की मदद की, मैंने नहीं पढ़ा, क्या लड़के स्कूल गए, तुम लोग पटना कब गए थे। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्तों, ये जितने भी ये सेंटेंस लिखा है दोस्तों, आप ध्यान से देख रहे होंगे, ये सब एक पास्ट का है दोस्तों, यानी कि जो अभी हमने बताया दोस्तों, और ये पास्ट में ही खत्म हो गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये बोला है दोस्तों सीता जंगल गई थी, पास्ट में गई थी दोस्तों और पास्ट में ही खत्म हो गई। बच्चे पिकनिक गए थे दोस्तों, बच्चे जो पिकनिक गए थे दोस्तों वो पास्ट में गए थे और पास्ट में ही वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि पास्ट मतलब पास्ट से आए और अभी भी प्रेजेंट में ही पिकनिक गए हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही करके सब सेंटेंस बनाए हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है दोस्तों, मैंने खाना खाया था। सबसे पहले दिया है दोस्तों मैंने खाना खाया था, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट आई है दोस्तों, यानी कि मैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में दोस्तों, तो वर्ब टू क्या है दोस्तों, खाना। ये जो खाया है दोस्तों यही वर्ब टू है दोस्तों, लेकिन वर्ब वन खाना का वर्ब वन क्या है दोस्तों, ईट होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब टू है दोस्तों, तो ईट का वर्ब टू एट हो जाएगा, आई एट। अब क्या खाया दोस्तों, खाना खाया, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, या मैंने खाना खाया था, एक ही है। उसके बाद है दोस्तों ये हो गया। उसके बाद है तो सीता जंगल गई थी, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है सीता। कहाँ गई थी दोस्तों, जंगल गई थी। और भर्ब क्या है दोस्तों, भर्ब है जाना, यानी गई थी जो, यही है भर्ब दोस्तों। तो भर्ब जो है दोस्तों जाना का भर्ब होता है दोस्तों गो, लेकिन यहाँ पर भर्ब टू है दोस्तों तो हो जाएगा वेंट हो जाएगा। तो सीता वेंट कहाँ गई थी दोस्तों, जंगल गई थी, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। सीता वेंट टू जंगल गई थी, फॉरेस्ट फॉरेस्ट, ये भी हो गया दोस्तों। उसके बाद बोला है दोस्तों बच्चे पिकनिक गए थे, बच्चे दोस्तों यहाँ पर बच्चे बोला है दोस्तों, एक बच्चा पिकनिक नहीं गया था, बच्चे कई सारे बच्चे गए थे। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेंस, क्योंकि एस जो लगा है दोस्तों वो कई बच्चों के बारे में बात कर रहा है। द चिल्ड्रेंस कहाँ गए थे दोस्तों, पिकनिक गए थे। तो जाना तो दोस्तों गो हो जाएगा, वर्ब टू वेंट हो जाएगा, द चिल्ड्रेंस वेंट टू पिकनिक। अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों वेंट टू यहाँ भी लगाए और वेंट टू यहाँ भी लगाए, क्योंकि आप एक बात याद रखेंगे दोस्तों, ये जो गो का कोई भी फॉर्म होता है दोस्तों, गो के साथ हमेशा टू आता है, इसलिए गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हुआ, वेंट के साथ टू लगा।
अब आगे है दोस्तों, वह मेरे पास आया था। वह मेरे पास आया था यानी कि सब्जेक्ट ही हो जाएगा दोस्तों, मेरे पास आया था। आना का दोस्तों कम और वर्ब टू केम। ही केम किसके पास आया था दोस्तों? मेरे पास आया था। ही केम टू मी। उसके बाद है दोस्तों, राम ने सुग्रीव की मदद की थी। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट राम है दोस्तों। राम किस मदद, वर्ब टू क्या है दोस्तों? वर्ब टू मदद करना है दोस्तों। मदद यानी कि हेल्प दोस्तों, और वर्ब टू मतलब हेल्प्ड। राम हेल्प्ड, हेल्प्ड किसकी मदद की थी दोस्तों? सुग्रीव की मदद की थी। राम हेल्प्ड सुग्रीव, सुग्रीव। उसके बाद है दोस्तों छठा में, मैंने नहीं पढ़ा या मैंने नहीं पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट मैंने है यानी कि आई दोस्तों, आई। अब ये नेगेटिव है दोस्तों, तो सबसे पहले आप डिड लिखेंगे दोस्तों, आई डिड नोट, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया दोस्तों, ये जो नोट है दोस्तों हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। आई डिड नोट, क्या नहीं किया दोस्तों? मैंने नहीं पढ़ा था। अब यहाँ पर डिड नोट लग गया दोस्तों, तो यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से आई डिड नोट सब्जेक्ट, डिड नोट वर्ब वन ऑब्जेक्ट। तो आई डिड नोट वर्ब वन, पढ़ना का वर्ब वन रीड ही होता है दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों? क्या लड़के स्कूल गए थे? क्या लड़के स्कूल गए थे? इंट्रोगेटिव दोस्तों। इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले आप डिड लिखेंगे दोस्तों, डिड। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट है लड़का। लड़का, कई लड़के दोस्तों, एक लड़का नहीं, कई लड़के। क्या लड़के स्कूल गए थे? तो डिड द बॉयज, द बॉयज कहाँ जाने की बात हो रही है दोस्तों? स्कूल जाने की बात हो रही है। तो डिड द बॉयज गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या है दोस्तों? तुम लोग पटना कब गए थे? तुम लोग पटना कब गए थे? ये WH का हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले WH लिखेंगे दोस्तों। तो WH में क्या है दोस्तों? WH में कब है, यानी कि वेन, 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 वेन डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट तुम लोग है, यानी कि वेन डिड यू, वेन डिड यू। सब्जेक्ट डिड, सॉरी, WH डिड सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, वर्ब वन यानी कि जाना दोस्तों। यहाँ पर बोला है तुम पटना कब गए थे, तो जाना का गो, वेन डिड यू गो। और हमने अभी बताया दोस्तों, गो के साथ हमेशा टू लगता है, गो टू। कहाँ जाने की बात हो रही है दोस्तों? पटना जाने की बात हो रही है। वेन डिड यू गो टू पटना और क्वेश्चन मार्क। तो आई होप दोस्तों आप इतना तक ये जो हमने बनाया दोस्तों, इन सभी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे दोस्तों। अगर वीडियो को समझ गए हैं दोस्तों और वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों।